मई इनटेक 2024 के बारे में बताना है जो स्टूडेंट्स दुबई में अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो किसी कंसल्टेंट्स या एजेंट के जरिए अप्लाई करने का तरीका मेरे साथ अरसलान वन एंड ओनली अरसलान मौजूद है मेरे साथ। स्टूडेंट्स तो इसमें परेशान होते हैं कि भाई हमारे साथ कंसल्टेंट जो है ना वो स्कैम करेगा, अक्सर करते भी है। तो इससे कैसे बचा जा सकता है? So be aware from those fake consultants. होशियार बच्चे थे हम लोग, तभी यहाँ पे बैठे हुए अभी 14 to 15 डेज में आपका दुबई का वीज़ा आ जाएगा और इसकी जो वीज़ा रेशो है वो 100% है। आपका रिजेक्ट होने का चांस बिल्कुल भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक हो गए। मैं आपका भाई एकदम ज़बरदस्त जिंदाबाद एक नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो का मेन मकसद मई इनटेक 2024 के बारे में बताना है जो स्टूडेंट्स दुबई में अप्लाई करना चाह रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, स्पेशली मर्डॉक यूनिवर्सिटी में। तो उनको बताऊंगा कि कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स और स्कॉलरशिप जो भी है मई इनटेक में जो आप अप्लाई करने के लिए आपको रिक्वायर्ड है। तो फर्स्टली मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो आपको रिक्वायर्ड है अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले आपका पासपोर्ट, जो मेन चीज़ है आपका पासपोर्ट जिसके ज़रिए आप अप्लाई करेंगे, बल्कि किसी भी कंट्री में आप अप्लाई करें तो पासपोर्ट तो मस्ट है। सबसे पहले आपका पासपोर्ट। दूसरा डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, कोई भी आइल्स टेस्ट, पीटीई टेस्ट, जो भी आपको बेहतर लगे, कोई भी टेस्ट आप दे सकते हैं, ये भी रिक्वायर्ड है आपको अप्लाई करने के लिए। उसके बाद आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट, उसके बाद इंटर का सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका अगर कोई गैप है या 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, आई थिंक 3-4 साल का मर्डॉक यूनिवर्सिटी या दुबई में कोई भी यूनिवर्सिटी जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है 3-4 साल का गैप इजीली। और इसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए, क्योंकि आपने बताना होगा कि भाई वो जो टाइम है वो आपने किधर स्पेंड किया, कोई जॉब कर रहे थे आप या कोई इंटर्नशिप कर रहे थे, तो उस एक्सपीरियंस लेटर में ये क्लैरिफाई करना लाजमी है। तो ये डॉक्यूमेंट्स थे जो अप्लाई करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये थे सारे मेन डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है कि जिसके ज़रिए मेन जो प्रोसेस आपका स्टार्ट हो सकता है। अब जो किसी कंसल्टेंट्स या एजेंट के ज़रिए अप्लाई करने का तरीका मेरे साथ अरसलान वन एंड ओनली अरसलान मौजूद है मेरे साथ, जो कि आपको स्टार्ट से लेके एंड तक सारा प्रोसीजर बताएगा कि कैसे कैसे कंसल्टेंट्स अप्लाई करते हैं। तो आइए जानते हैं आज अरसलान से। अरसलान क्या हाल है? सब ठीक है अरसलान, आज मेरे व्यूवर्स को बताओ ज़रा कि कैसे कैसे। तो अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो एक अच्छा कंसल्टेंट होना लाजमी है, क्योंकि बहुत सारे लोग फ्रॉड भी कर सकते हैं आपके साथ। तो बाद में मैं अपना सीन बताता हूँ कि जब भी मैं किसी कंसल्टेंट के पास ज़्यादा वो यहाँ पे मैं जैसा से आया हूँ, तो क्या कहते हैं कि अब्बा जी बार बार मुझे ये कहते थे कि ये फ्रॉड तो नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा होता है, फ्रॉड कर जाते हैं, ये हकीकत है। तो आपको तो बी अवेयर फ्रॉम दोज फेक कंसल्टेंट्स। तो सबसे पहले तो आपको ऑथेंटिक कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कॉन्टैक्ट चाहिए तो वो भी दे देंगे, अगर हम भाई अलाउ करेंगे तो ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको गाइड करेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए अच्छी है। कंट्री बेशक आपको खुद ही बतानी पड़ेगी। अब कंट्री भी अगर आपको वो बताएं तो फिर आप किस लिए गए उनके पास, सीधी बात है ऐसे, ठीक है। कंट्री आपको डिसाइड करनी है कि आपने कहाँ जाना है, ठीक है, उनको बताना है। वो आपको अच्छी जो भी आपका बजट है, तो आपको उनको अपना बजट बताना है कि भाई ये हमारा बजट है, ठीक है। तो बजट को मद्देनज़र रखते हुए वो आपको गाइड करेंगे कि भाई ये यूनिवर्सिटी आपके लिए सूटेबल है, यहाँ पे आपका ये खर्चा आएगा, लिविंग में ये खर्चा आएगा, और वो यूनिवर्सिटी आपको ऑन कैंपस अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है कि नहीं करती, ठीक है। इसके बाद आ जाएगी कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी वगैरह सबको डिसाइड हो गया है तो आएगा आपके आइल्स या पीटी या कौन सा ड्यूलिंगो टोफिल, जो भी टेस्ट आपका होता है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने आइल्स दिया था, आपने? मैंने पीटी दिया था, ठीक है। अच्छे होशियार बच्चे थे हम लोग, तभी यहाँ पे बैठे हुए अभी अनकरीब में डिपोर्ट हो जाऊंगा अच्छा खैर, मजाक अपनी जगह। तो आप जो भी टेस्ट देना चाहते हैं आपके लिए आसान है, आप दे सकते हैं। अगर आप आइल्स की बात करें तो वो हर कंट्री पे अलग अलग होता है कि किसकी कितनी रिक्वायरमेंट है। इन माय ओपिनियन 7.5 एम रखना चाहिए अपना। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे 6 आए थे, लेकिन फिर भी 7.5 रखोगे तो 6 आएंगे नहीं, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके आ सकते हैं।
मैंने प्रैक्टिस की, जहाँ तक बात है मैंने डैनिंग में अपना फाउंडेशन भी किया हुआ है, तो उसमें जो हमारा इंग्लिश का जो सब्जेक्ट था वो सिमिलर टू आइल्स ही था, तो उसमें मेरी ऑलमोस्ट तैयारी थी आइल्स की। इस वजह से तो मैं दिन में इतना पढ़ता नहीं था। अगर आप पढ़ोगे दिन में तकरीबन 3-4 घंटे पढ़ लोगे तो आपके 7.5 का 8 भी आ सकते हैं इंशाल्लाह। तो अगर आपके बैंड्स अच्छे आ जाते हैं, और यूनिवर्सिटी तो पहले ही आपकी डिसाइड हुई हुई है, तो बैंड्स अच्छे आ गए, बजट आपका है, तो फिर इंशाल्लाह फिर ऐसे आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था ऑफर लेटर प्रोसेस। इसमें कोई जीटी नहीं होती। अगर आप दुबई में अप्लाई करें तो कोई जीटी आपको रिक्वायर्ड नहीं है। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस आ जाता है फीस प्रोसेस। तो असल काफ़ी लोग जो है ना, काफ़ी स्टूडेंट्स जो इसमें परेशान होते हैं कि भाई हमारे साथ कंसल्टेंट जो है ना वो स्कैम करेगा, अक्सर करते भी है। तो इससे कैसे बचा जा सकता है, और इसके हवाले से थोड़ा सा बताओ कि कैसे कैसे फीस जो है ना पे करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपने कंसल्टेंट को जो उनकी अपने जो चार्जेस होते हैं वो पे करने पड़ेंगे आपको। तो वो कुछ भी हो सकते हैं। अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो मैंने जिनसे रब्ता किया था तो उन्होंने पहले लिए 25,000, ठीक है, प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले, और जब मेरा वीज़ा आ गया तो 25,000 बाद में, टोटल 50,000, ठीक है। ऐसे मेरी भी सेम थी 50। तो फ्रॉड जो होता है वो इन्हीं में हो सकता है आपके साथ। बाकी अगर आपका क्या कहते हैं ऑफर लेटर आ चुका है और यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको ईमेल, अब ऑब्वियसली आप भी इतने मेच्योर तो होंगे कि आपको पता लगा सकते हैं आप कि ये यूनिवर्सिटी की तरफ से ईमेल है या किसी तीसरे थर्ड पर्सन की तरफ से मेल है, ठीक है। तो अगर आपको ईमेल आई है, ऑफर लेटर आया है, तो मिसाल मतलब कि कंसल्टेंट आपका अच्छा है, ठीक है। तो ऑफर लेटर आपका आ गया, फिर आती है बात फीस पेमेंट की, ठीक है। और क्या कहते हैं कि आपके पास ऑफर लेटर है, आपका आइल्स का रिजल्ट है, ठीक है, तो आपको यू आर गुड टू गो विद योर पेमेंट, ठीक है। तो पेमेंट हो सकती है ऐसे कि डिफरेंट तरीके होते हैं। आप बैंक के थ्रू भी करवा सकते हैं, या आप ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी करवा सकते हैं। अगर आपका क्रेडिट कार्ड क्या कहते हैं कि वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड है तो इंटरनेशनल, हाँ, तो हाँ, पेमेंट। तो ऐसे आप अपनी फीस जो है ना वो सबमिट करवा सकते हैं। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट वो जारी कर देगी। मतलब वीज़े के लिए आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगी। तो डॉक्यूमेंट्स जैसे ही आप प्रोवाइड करेंगे, वीज़ा डॉक्यूमेंट्स जो वो आपसे क्लेम करेगी वो आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। उसके बाद विद इन 14 to 15 डेज में आपका दुबई का वीज़ा आ जाएगा। और इसकी जो वीज़ा रेशो है वो 100% है। आपका रिजेक्ट होने का चांस बिल्कुल भी नहीं है दुबई के वीज़ा में। तो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दुबई के वीज़ा में, खास तौर पे कि इसकी वजह मैं बताया था क्योंकि ये लोग पीआर देते ही नहीं है। हाँ, सीधी PR सी नहीं बात देते, है। आपको निकाल देंगे, सीधे से डिपोर्ट कर देंगे। हाँ। तो वीजा भी आसानी से दे देंगे। वीज़ा तो इसी वजह से कोई मतलब चांसेस नहीं है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा। 100% चांस है कि आपका वीज़ा लगेगा ही लगेगा इंशाल्लाह। बात ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ही डर है फ्रॉड या स्कैम होने का, तो क्या कहते हैं कि हम इधर यूनिवर्सिटी से भी आपका अप्लाई करवा सकते हैं, लेकिन क्या कहते हैं कि आपको फॉर्म वगैरह खुद ही फिल करना पड़ेगा। और क्या कहते हैं कि फॉर्म आपका पूरा फिल तभी होगा जब आपके पास सब चीज़ें अवेलेबल हैं, आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स, परसेंटेज, वो जो भी क्या कहते हैं रिपोर्ट कार्ड्स होते हैं, और इसके अलावा आइल्स का रिजल्ट। मोस्टली हम क्या करते हैं कि हम आइल्स देने से पहले, आइल्स टोफिल या पीटी देने से पहले ही कंसल्टेंट वालों से रब्ता कर लेते हैं। वो लोग तो किसी तरह से विदाउट इनके ऑफर लेटर निकलवा देते हैं, लेकिन अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हो तो आपके आइल्स के रिजल्ट के बिना या जो भी इनके रिजल्ट के बिना आपका ऑफर लेटर नहीं आ सकता, क्योंकि वो एक रिक्वायरमेंट होती है ऑफर लेटर की। तो ये बात है। हाँ। तो अगर आप लोगों को किसी स्कैम का या किसी चीज़ का कोई डर हो किसी कंसल्टेंट के रिलेटेड, तो अगर आप समझते हैं कि हम आपका प्रोसेस करवाई द यूनिवर्सिटी से ही, तो हम कोशिश करेंगे कि आपका प्रोसेस इधर डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के साथ ही करवाए। तो आपने सिर्फ हमें अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं ये वाले, और कोशिश करना है कि आपने हमें जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स देने हैं ताकि आपका प्रोसेस इजीली और स्मूथली चले। तो इस टोटल प्रोसेस में 1 से 1.5 महीना लग जाता है और आपका वीज़ा 100% आपके पास ही आता है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसी मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। तो फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, भाइयों को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।